नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मिथुन सैनी, मेरे YouTube चैनल @मिथुन सैनी में आपका स्वागत करता हूं। मैंने 10 क्वेश्चन हिस्ट्री सीरीज चलाई है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, MPPSC, MP सेट एवं 12वीं आर्ट्स, 11वीं, 9वीं, 10वीं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इन सभी विद्यार्थियों के लिए जो क्वेश्चन सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 80 क्वेश्चन बता चुका हूँ अभी तक। चलिए दोस्तों, टाइम न करते हुए क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी बृहदत्त, ऑप्शन डी संप्रति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बृहदत्त। राजा अशोक के बाद मौर्य वंश के कई शासक हुए जो कि अयोग सिद्ध हुए, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति शिशुनाग ने हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की नींव डाली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, मौर्य काल में मंडलों को क्या कहा जाता है। मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ऑप्शन ए विषयपति, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी होत्र, ऑप्शन डी संग्रहता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए विषय, यानी मौर्य काल में मंडलों को विषय कहा जाता है। अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था को मौर्य काल में अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें जिलों को मंडल कहा जाता था और मंडल के अधिकारी को विषयपति कहा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए। ऑप्शन ए अरामाइक, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अशोक ने अपने 13 शिलालेख लिखे एवं देश विदेश में भी लिखे, जिसमें अफगान में भी उसके शिलालेख लिखे गए हैं। उन्हें अधिकतर अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हाथ सिक्के। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी जेम्स कॉक, ऑप्शन डी चार्ल्स। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1838 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मिनांडर, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अशोक। तो मैं बता दूं दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक की रचना ऑप्शन सी मेगास्थनीज ने की थी, जो अशोक के काल में राजदूत बनकर आया था, जिसे सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज ने जो इंडिका की रचना की थी, उसमें भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और अशोक के प्रशासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मुद्रा लेख शास्त्र, ऑप्शन बी अभिलेख शास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी अभिशास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुद्रा लेख शास्त्र। ये MP सेट, MP टेट बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक और नाम है, इसे एपिग्राफी भी कहा जाता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जा सकता है, मुद्रा लेख शास्त्र की जगह एपिग्राफी भी इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है। सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी विराटनगर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। जो सिंह स्तंभ भी बोलते हैं इसको, ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, मौर्य काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि के कहलाती है। ऑप्शन ए भाग, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी अग्रहार, ऑप्शन डी कर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अग्रहार। मौर्य काल में ब्राह्मणों को जो
भूमि दान में दी जाती थी, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था एवं वो कर मुक्त होती थी। ये ऐसी भूमि अधिकतर ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, इसको अग्रहार बोला जाता है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, मौर्य काल के व्यापारियों के संघों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन वर्ग 1 2018 MP टेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी राज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रेणी। मौर्य काल में जो उत्पादन करते थे और व्यापार करते थे उनकी श्रेणी, उनके संघ को श्रेणी कहा जाने लगा। तो ये थे आज हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल मिथुन सैनी को सब्सक्राइब कराएं एवं शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं एवं मुझे मोटिवेट करें। ऐसे ही मैं 10-10 क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल का नाम मिथुन सैनी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।